अल्लाह का शुक्र है, दोनों कंट्रीज़ ने आपस में बैठ के बात की और जो उनके सरबराह हैं उन्होंने बात की और वो किसी नतीजे पे पहुंचे और सीज़ फायर का अनाउंस किया। इससे ज़्यादा कश्मीरियों से ज़्यादा और जम्मू और कश्मीर के लोगों से ज़्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ये मालूम होगा पहला ब्रंट जो इस जंग का है वो यहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आप देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे उड़ी में या पुंछ में या टंगडार में या जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, आईबी है, एलओसी है, पहला ब्रंट वहां पर हुआ और तकरीबन मोर देन अ डजन पीपल डाइड और पता नहीं कितने लोग उसमें इंजर्ड हुए और कितनों की माल मवेशी बेचारे गए, मकान गए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो आउटरेज इन अनफॉर्चुनेट डेथ्स पे होना चाहिए था वो पूरी कंट्री में नहीं हुआ। क्या इनकी जो लाइफ है वो इतनी सस्ती है, जो हमारे लोग हैं इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं ये इस हिंदुस्तान की आवाम से एक सवाल डालना चाहता हूँ कि हर कोई जो जिंदगी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आउटरीच जो होना चाहिए इसमें मजहब नहीं आना चाहिए। और जैसा पहलगाम के साथ जो विक्टिम्स है, हमने आपको पूरा मालूम है, पूरी कश्मीरी कौम बाहर निकली विदाउट किसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी कि आप निकले, बट हम निकले क्योंकि हम परेशान थे, हमारे दिल आजुर्दा थे। उसी लिहाज में जब ये उड़ी और पुंछ की किलिंग्स हुई, हमने पूरी कंट्री में ऐसा आउटरीच नहीं देखा। इससे दिल थोड़ा मायूस होता है। हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ जो जिनकी फैमिलीज के मेंबर्स इस शेलिंग में चले गए, हम चाहते हैं कि उनके साथ भी उतना ही जो इजहार ताज़ियत हो जैसा बाकी डेथ्स के साथ। हुकूमत की तरफ से लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि उमर साहब लोगों के साथ इस गम में उनके साथ है। आपने ये देखा होगा कि उमर साहब नॉन स्टॉप तब से, चाहे जम्मू हो, चाहे पुंछ हो, चाहे उड़ी हो, चाहे टंगडार हो, उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां वो गए नहीं है। वो दिखाता है कि इस टाइम पे लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो उन्होंने बात की, कल से वो जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही मानेखेज है। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जब बात करता है उसका एक वजन होता है और जो आप ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उमर साहब इस पे भी इंशाल्लाह, अब इस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट है। इस टाइम पे हमको जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो विक्टिम्स है पहले उनके घरों पे जो उनको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है और जिनके घर से उनके फैमिली मेंबर्स गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना कि किस तरीके से उनको रिहैबिलिटेट करे। जो कल उमर साहब ने बात की कि सिक्योरिटी बंकर्स बनानी है, खासकर टंगडार में नए सिक्योरिटी बंकर्स कैसे बनाएंगे ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बचा पाए। चाहे सिर्फ टंगडार ना हो, उड़ी हो, पुंछ हो, सब जगहों पर जो है एक कंप्लीट एक रिपोर्ट जो है उमर साहब ने पूरा इसका डिटेल्ड एक असेसमेंट बना के, मुझे पूरी यकीन है कि वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको जो है उसकी डिस्कशन करेंगे और ये सब चीज़ें हल होंगी। उसके बाद जो भी और भी इश्यूज होंगे, जो एडिशनल जो जिस चीज़ की आपने निशानदेही की, उसमें बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू है। खासकर जो पहलगाम में हुआ उसके बाद आज हजारों के लोग वहां पर बेकार बैठे हुए हैं। कोई ऐसा नया सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें कोशिश करनी पड़ेगी कि वो जिन्होंने अपना रोजगार खोया है उनको वापस अपना रोजगार मिले।